था। परिस्थिति बहुत नाजुक थी, रहने को घर नहीं था, खाने को परिस्थिति गंभीर थी और काम पे जाने को सुविधा साइकिल नहीं थी। मैं एक किराए के घर में रहता था। लेकिन जिस दिन मैं इस मार्ग से जुड़ा तो मेरा मार्गदर्शक का शब्द था कि लीला रे, इस मार्ग में मरना पड़ता है। मैं बोला ऐसा भी मरी रहे और आप भी बोलते कि मरना पड़ता है, तो मेरे को वो मरने वाला शब्द समझा नहीं। लेकिन मरने के नाम से जो जीता है वो आदमी ऊपर आता है और जो जीता है वो आदमी नीचे जाता है। यानी उदाहरण ऐसा है, मरने के साथ ही जीने के काम आए और ओटो पे बाबा हनुमान जी का नाम आए, ऐसा मुझे महसूस हुआ। जिस दिन मैंने 3 दिन के कार्य शुरुआत किया तो मुझे दिवाली दसरा जैसा सन लगा। मैंने अपनी घरवाली को बोला, मेरी नई नई शादी हुई थी 2010 में और 2010 में मैं 11वां महीना में इस मार्ग से जुड़ा। घरवाली को बोला कि अभी तक अगर अपन इस मार्ग में जुड़े रहते तो अभी तक हम कहाँ के कहाँ पहुँच गए रहते। मैं बोला 3 दिन के कार्य में इतना सुख समाधानी हमारे को लगा, तो इतना सारा जीवन हमने जो अभी अधोगति गए हमारे, यानी हम तांत्रिक मांत्रिक वाले के पीछे घूमते थे, पंडित वैद के पीछे घूमते थे, हमारे घर में भूत बाधा का परिवेश था। 18 साल के भाई की डेथ हुई मेवा हॉस्पिटल में। जिस दिन उसकी बॉडी को मैं घर लेके गया बालाघाट, तो भंडारा शाहपुर में गाड़ी की इंजन को अंगार लगी। जब डेड बॉडी चेंज किया दूसरी गाड़ी में, तो दूसरी गाड़ी में चेंज करने के बाद मैं घर में लेके गया। रात में 12 बजे मेरा भाई जिंदा हुआ और उसने संडास किया, उसके बाद और उसका प्राण गया। मौत मट्टी की दूसरे दिन और नागपुर आया। नागपुर आने के बाद में इस मार्ग के में एक सेवक है बाबा का रतराम रहले, उस सेवक को पूछा कि मुझे इस परमात्मा मार्ग लेना है। परमात्मा मार्ग में जुड़ा और मेरे जीवन में सुख समाधानी लगी। 3 का कार्य किया, 21 का कार्य किया और 11 का कार्य किया। 11 के कार्य में मेरे को सुख समाधानी, 3 के कार्य में सुख समाधानी। लेकिन अचानक मेरा मार्गदर्शक शंकर भाऊ हेड़व, मैं पार्टी में हवन था, 9वां हवन, वहाँ आया और बोलते लीला रे, आप जिस घर में रहते वो घर बराबर नहीं है, क्योंकि मैं किराए से रहता था और वो घर मालक शराब पीता था। बोले आपका कार्य यहाँ तो हो जाएगा लेकिन आपको योग नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा घर मालक बहुत शराबी है। तुम यहाँ से खाली करो और अपने प्लाट पर जाकर के झोपड़ा बना करके वही कार्य करो। सही में बाबा का कार्य किया। मेरे पास कुछ नहीं था, साइकिल सुविधा नहीं थी, किराए की साइकिल से मैं काम में जाता था। मैंने घरवाली को बोला आरामसी से जो पड़पा निकलता है वो पड़पा का झोपड़ा बनाया और वो झोपड़ा के अंदर कार्य किया, तो मुझे बिल्डिंग महसूस हुई। और आज वो जंगल में मंगल हुआ और आज बड़ी बड़ी 2 बिल्डिंग बनी। बाबा को मैंने जितना इच्छा किया था उतनी इच्छा बाबा ने मेरी पूरी की। 9वां हवन हुआ, 42 का कार्य हुआ, 9वां हवन हुआ और सब कुछ बाबा ने सुख समाधानी से सभी दिया। जैसी जैसी मैंने इच्छा की वैसी वैसी बाबा ने मुझे सब कुछ दिया। कभी मैंने जीवन में नहीं सोचा था कि मुझे बाबा देगा, लेकिन 4 पट मुझे भगवान ने दिया। मैं आज भी यही विनती करता हूँ भगवान बाबा हनुमान जी से कि बाबा के दिए हुए 4 तत्व, 3 शब्द, 5 नियम से अगर हम चलेंगे तो हमारे बाल को भी धक्का नहीं लगेगा और हमारे पैर को भी काटा नहीं गड़ेगा। बाबा का ये मार्गदर्शन है। जितने बाबा के हम कार्य करेंगे उतनी ही हमारी प्रगति होगी और उतने ही हमारे को योग मिलेगा। बाबा की कृपा इतनी महान है कि आज बालाघाट से आने वाला व्यक्ति के पास में कुछ नहीं था, पर बाबा ने जैसे जैसे कार्य किया वैसे वैसे भगवान ने योग दिया और बाबा की कृपा से सब कुछ ठीक ठाक है। मैं 250 रुपया रोजी से काम करने वाला व्यक्ति था। 2010 में मेरी शादी हुई और जिस दिन से मैं मार्ग में जुड़ा उस दिन से मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई। बाबा की कृपा इतनी महान है। 42 के कार्य में 39वां दिन मेरे घर में दुख आया था, यानी मेरी बेटी को बुखार आया। मैंने बोला बुखार अचानक क्यों आया, तो बाबा हनुमान जी और बाबा जुमदू जी हमारी परीक्षा लेते कि मेरा सेवक मजबूत बना या नहीं बना। लेकिन भगवान बाबा हनुमान जी ने परीक्षा ली और 39वां दिन बेटी को जब बुखार आया तो मार्गदर्शक को फोन किया। मार्गदर्शक ने बोले कि लीला रे, आपके देह में, आपकी बीबी के देह में कुछ विकार आया होगा, आप सो दो।
लेकिन भगवान बाबा हनुमान जी से विनती की, माफी मांगे और 3 दिन का 3 थूक बना के लड़की को पिलाया तो लड़की का बुखार 5 मिनट में दूर हुआ। मुट्ठी भर पैसा लेकर अगर हम हॉस्पिटल में जाते थे और दवाखाना में जाते थे तो बुखार दूर नहीं हुआ रहता, लेकिन मानते कि बाबा जुंदू जी की कृपा से 3 थूक का तीर्थ बनाया और बेटी को पिलाया 42 से कार्य में तो बुखार दूर हुआ। क्योंकि मार्गदर्शक का शब्द था कि औषध उपचार कर नहीं सकते, जो मार्गदर्शक ने बंधन दिया था वो बंधन के अनुसार ही कार्य किया हमने। लेकिन बाबा की इतनी महान कृपा कि 3 थूक का तीर्थ बनाए तो बेटी का बुखार दूर हुआ। यानी इतनी बड़ी जागरूक शक्ति है। जिस दिन मेरे घर में 9वां हवन था और जिस दिन मेरे घर में चर्चा बैठक चालू थी तो चर्चा बैठक का 9वां हवन का टाइम था 2013 दिसंबर महीना 9-10 तारीख का 9वां हवन था और घरवाली की डिलीवरी 2013 दिसंबर महीना 10 तारीख को डिलीवरी बताई थी। लेकिन मानते कि बाबा जुंदू जी के पास में एक काफूर लगा के हमने परिवार में विनती की है कि पहले मेरा 9वां हवन होने को ना और उसके बाद डिलीवरी होने को ना। बाबा ने वैसा ही घड़ाया। बाबा की शक्ति इतनी महान है। बाबा को जितना अपन बाबा के कार्य करेंगे बाबा उतना ही योग देगा और अपने को मन में बाबा के तत्व शब्द नियम मंथन करना है और आचरण में लाना है। 2013 में 10 तारीख को 9वां हवन हुआ और 2013 में 19 तारीख को बेटा हुआ। बाबा की इतनी बड़ी महान कृपा है। 9वां हवन होने के बाद 9 दिन में बेटा हुआ। कभी मैंने नहीं सोचा था जीवन में इतना भगवान ने दिया। इसीलिए अपना ईमानी भगवान है जो बाबा के तत्व शब्द नियम से चलेगा, जो बाबा की 12 खड़ी को आचरण में रखेगा, उसको पैर को कभी धक्का नहीं लगेगा और उसको बाल को भी काटा नहीं गड़ेगा। इतनी बाबा की महान कृपा है। मैं इतना ही बोलता हूँ कि मेरे परिवार भी तत्व शब्द नियम से चले, सेवक भाई भी तत्व शब्द नियम से चले और बाबा के तत्व शब्द नियम से कार्य करे। सभी सेवक हंसी खुशी से परिवार के साथ में खुश रहेगा। क्योंकि मेरा ये विश्वास है, मेरे पास कुछ नहीं था, रहने को घर नहीं था, खाने को परिस्थिति गंभीर थी और जाने को सुविधा साइकिल नहीं थी, लेकिन बाबा की कृपा इतनी महान। सिर्फ मैंने बाबा के कार्य किया और 15 वाली बैठक में जाने का प्रयत्न किया। सभी सेवक के तत्व शब्द नियम से चले, मैं भी तत्व शब्द नियम से चलूंगा। इतना ही बोलकर अपना 2 शब्द समाप्त करता हूँ। नमस्कार।